नमस्कार, मैं हूं ओपी यादव। आज़ाद भारत आत्मनिर्भर भारत के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के विषय पर। कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन देश के किसानों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से इस विभाग को अलग करके नया मंत्रालय गठित किया। देशवासी आज़ादी का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में इस बात पर चर्चा करना लाजमी है कि पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्रालय के अलग से गठन होने के बाद देश की आत्मा कहे जाने वाले पशुपालकों के कल्याण और विकास को लेकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना किस तरह साकार हो रही है। तो आइए देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के पशुपालकों और मछुआरों के कल्याण और विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसके तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़े पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अलग से मंत्रालय बनाकर गिरिराज सिंह को इसका मंत्री बनाया गया। खेती के बाद देश की सबसे ज्यादा आबादी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। इसलिए अलग से मंत्रालय बनाने से इस दिशा में न केवल पहले से ज्यादा काम हो रहा है, बल्कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत भी तैयार कर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का काम भी हो रहा है। मोदी जी के कारण ही ये हुआ है, इसी सरकार के कारण हुआ है। तो हमें एक तरफ एक्सपोर्ट को भी करना है, दूसरी तरफ किसानों की ताकत को बढ़ाना है। पशुपालन, डेयरी एंड मत्स्य मंत्रालय किसानों की आमदनी कृषि आधारित पशुधन के कारण ही होने वाला है। मछली से लेकर के बकरी, भेड़, मुर्गी, सुअर, गाय का ब्रीडिंग अपने आप में एक चैलेंजिंग है भारत के लिए। 2018 की पशु गणना के मुताबिक देश की कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। विश्व की कुल संख्या में भारत की 15% गायें एवं 55% भैंसें हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों व 43% गायों और 3% बकरियों से प्राप्त होता है। ऐसे में इतने विशाल पशुधन को संस्कृति और रोजगार से जोड़कर भारत सरकार ने न केवल देश की सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को सहेजने का काम किया है, बल्कि देश की ग्रामीण आबादी को रोजगार देकर उनकी आर्थिक आजीविका सुनिश्चित करने का बड़ा काम भी किया जा रहा है। भारत में करीब 19 करोड़ गोवंश और लगभग 11 करोड़ भैंसों के साथ बोवाइन की संख्या में विश्व में नंबर 1 पर हैं। विभाग की विभिन्न परियोजनाएं इनके विकास के लिए कार्य कर रही हैं। इसमें पशुधन के संवर्धन व विकास, रोग नियंत्रण, उत्पादन, वैल्यू एडिशन, क्वालिटी मिल्क प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इत्यादि के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनते ही दूसरी श्वेत क्रांति लाने के लिए 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत सरकार देशी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती थी। इसके अलावा इन पशुओं में होने वाली बीमारियों पर लगाम लगाना भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। गाय की देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन नामक एक परियोजना सब विभाग में चलाई जा रही है, जिसमें हम देशी नस्लों के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसमें नई तकनीकें, जिसमें जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए नई तकनीकें, एम्ब्रियो ट्रांसफर की तकनीकें और सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो नई तकनीक है वो है OPU IVF। कोरोना के संकट काल में दूसरे प्रदेशों से अपने घर लौटे कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इन कामगारों को स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार देने का काम किया, बल्कि 1500 करोड़ रुपए का फंड बनाकर पशुपालन व्यवसाय को तरक्की की ओर आगे बढ़ाने का काम भी किया। तो आइए देखते हैं किस तरह पशुपालन के जरिए ग्रामीण भारत में संस्थागत विकास होने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार हो रही है। देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट।
कोरोना संकट काल के कारण बाहरी प्रदेशों में काम करने वाले बहुत से लोग अपने गांव वापस आए और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती बनी। इनमें से भी कम 30% प्रवासी वापस न जाकर यहीं अपने प्रदेश में रहने के इच्छुक थे। इनके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन के जरिए स्वरोजगार दिया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर ये युवा अपने ही गांव में आजीविका पा रहे हैं। पशुपालन के लिए विभिन्न कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें डेयरी संवर्धन, मूल्य वर्धन और चारा संबंधी। सब वापस अपने प्रदेश में आ गए हैं। हम भी बाहर गए हुए थे, यहाँ आने के बाद में रोज़गार नहीं मिला, काफ़ी दिन परेशानी हुई। इसके बाद में राष्ट्रीय पशुधन सहायता मिशन के तहत गवर्नमेंट के द्वारा हमें कुछ सहायता प्रदान की। केंद्र सरकार ने जरूरत के समय पशुपालन में स्वरोजगार के विकल्प को तैयार कर ग्रामीण आबादी को रोजगार देने का काम किया है। इसी क्रम में आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है। ग्रामीण भारत को पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में डेयरी प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। अभी तक हम डेयरी की बात करते थे, अब डेयरी उत्पाद महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसीलिए जो सरकार का एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो इस दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और जाहिर तौर पर एक बात और सामने आती है कि क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग का क्षेत्र कमजोर रहा है, उसको निजी निवेशकों के आने से बढ़ेगा वो। AHIDF का मकसद डेयरी और मांस के क्षेत्र में देश की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों, डेयरी और मांस प्रसंस्करण व मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचे की स्थापना के साथ साथ पशु चारा संयंत्रों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। सरकार के इस कदम से न केवल पशुपालन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने के विकल्प भी खुल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध बेचने के साथ साथ दूध के अन्य उत्पाद जैसे घी, मावा और पनीर बनाकर और बाजार में बेचकर उनसे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करी जा सकती है। देसी गाय के ही गोबर से, मूत्र से बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, बायोगैस और दवाएं बनाई जा सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान डेयरी किसान उपभोक्ताओं तक दूध की निरंतर आपूर्ति करते रहें, इसके लिए भारत सरकार ने योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के कर्ज पर 3% ब्याज सहायता देने की सुविधा दी है। इसमें मूल ऋण राशि पर 2 साल की मोहलत अवधि होगी और उसके बाद कर्ज को 6 साल में लौटाने की सहूलियत दी गई है। इस तरह की रियायतें पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की सोच को परिलक्षित करती हैं। पशुपालन व्यवसाय से सरकार द्वारा इनको 2 लाख तक का KCC दिया जा रहा है। जो पहले जमीन पे मिलता था वो आजकल पशुओं पे भी मिलने लगा है और उसी के अनुसार ये अभी गाय भैंस खरीद के और फिर दूध ला रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। कोरोना काल में मोदी जी ने जो किसानों के लिए योजना बनाई है उनसे किसान काफ़ी लाभान्वित हैं। किसानों के लिए बहुत उससे बहुत राहत मिली है। सहकारी और डेयरी अभियान के साथ देश के तकरीबन 1.7 करोड़ किसान जुड़े हैं, जो 230 किसान संघों का हिस्सा है। इस विशाल आबादी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार गांव में पशुपालन, डेयरी और प्रसंस्करण उद्योग लगाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। दुग्ध उत्पादन में भारत करीब 1,760 लाख टन के साथ विश्व में नंबर 1 पर है। इसमें 774.10 लाख टन गाय, 807.80 लाख टन भैंस, 56.20 लाख टन बकरी के दूध का योगदान है। देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार प्रसंस्करण व नस्ल सुधार पर ध्यान दे रही है। मौजूदा समय में भारत 18.8 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहा है। सरकार इस उत्पादन स्तर को वर्ष 2024 तक 33 करोड़ टन तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अभी केवल 20 से 25% दूध का प्रसंस्करण किया जा रहा है, जिसे सरकार बढ़ाकर
40% करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस क्षेत्र में व्यापार और कारोबार के साथ साथ रोजगार की असीम संभावनाएं बढ़ाई जा सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ लेके जाएं और इसमें थोड़ा सा इनको प्रोत्साहन देकर इस प्रसंस्करण के कार्य को, वैल्यू एडिशन को हम इसे बढ़ावा दे सकें। केंद्र सरकार डेयरी प्रोसेसिंग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा दे रही है। डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मवेशियों के चारे के लिए बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों को जगह दी जा रही है। पशुपालन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी जारी किया गया है। ये तय है कि पहले ही दिन से पशु जो है वो हमको उत्पादन देना शुरू करता है, उसी दिन से कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन अब तक डेयरी की बात होती थी, अब बात यह है कि प्रोसेसिंग, उसके जो उत्पाद हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पशुपालन में गाय भैंस के साथ ही इसका कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मुर्गी पालन और मत्स्य भी इसके दायरे में आते हैं और यही वजह है कि स्वरोजगार के तौर पर लाखों ग्रामीण युवा केंद्र प्रेरित योजनाओं से जुड़कर इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहे हैं। मैं मुर्गी पालन का काम करता हूँ। ये 5,500 के लगभग हैं। 3-4 साल हो गए। ये 35 दिन से 40 दिन के लगभग रहती है। हमारा चिक्स आता है 40 ग्राम का, हम हरियाणा से परचेज करते हैं और उसके बाद में जिसका जो लिफ्टिंग करवाते हैं इसको वापस हम 35 से 40 दिन में वापस लिफ्ट करवाते हैं। प्रॉपर तरीके से निरीक्षण किया जाता है। साथ ही जो ये फीड लेके आते हैं उनका हम पहले निरीक्षण करते हैं, फिर इनको जो कमी है वो बता दी जाती है और उसके बाद में ये फीड को डाल देते हैं उनको। यहाँ जो पोल्ट्री फार्म लगा रखा है, ये प्रवासी मजदूर थे बाहर जो वापस अपने होम टाउन आ गए, आने के बाद में ये मुर्गी पालन का काम चालू किया है इन्होंने। सरकार से भी इनको सहायताएँ मिलेगी। जिस फार्म हाउस में मैं मुर्गी फार्म में खड़ा हूँ वहाँ करीब 5-5,500 के आसपास चूजे हैं। इन पर टाइम टू टाइम जैसे बुलाते हैं अपने हिसाब से, रूट के हिसाब से इनको चेक कर जाते हैं हम। देश में पशुधन विकास के लिए वित्त पोषण की जिम्मेदारी सरकार द्वारा ली गई है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस के नाम से पशुधन बीमा योजना भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस बीमा योजना में पशुपालक को गौवंशीय भैंस, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, भेड़, बकरी, शूकर एवं खरगोश को बीमित करने की व्यवस्था है। मिशन के तहत बकरी एवं भेड़ पालन और मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सभी योजनाएं लोगों को न केवल पशुपालन से जोड़ने का काम कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण आबादी को खुद का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनाने का भी काम कर रही है। सरकार की सहायता से मैं काम कर जा खेती पाती सो सरकारी माड़े कोई जोर दे रही जाए तो मैं एक खेती पाती सुबह घोड़ी टाइम पास हो रही जाए। पशुपालन किए हैं, गाय और भैंस रखे हैं, उसमें से मक्खन, क्रीम, पनीर बना रहे हैं। शासन अनुदान दे रही है। मैं डेयरी का काम कर रहा हूँ। जानकारी मिली मेरे से कि केंद्र सरकार कुछ वो दे रही है, तो अगर वो हो तो हम अपना धंधा और बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र प्रेरित योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रदेशों की सरकारें भी इस दिशा में काफी रुचि ले रही हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों और खासकर पशुपालकों के लिए विश्व की पहली पशु किसान क्रेडिट योजना शुरू की है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई ये पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना एक अच्छी पहल है। इस योजना में किसानों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। पशुओं किसानों के लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। इसमें किसानों को बहुत कम ब्याज पे लोन दिया जा रहा है, तुरंत दिया जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम भी दी है, पशु क्रेडिट कार्ड है, जिसके अंदर लोन वगैरह भी मिलेंगे। और पीएम मोदी ने तो अच्छी स्कीम निकाली है, क्योंकि किसानों के लिए तो बहुत बढ़िया स्कीम है ये। देश के पशुपालकों को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनाने के साथ ही उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजना बनाई गई है। इससे पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना कर डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु चारे से जुड़े बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने तकरीबन 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है।
देश के पशुधन को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने के साथ साथ डेयरी उद्यमिता योजना के जरिए ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर किस तरह सरकार आगे का रास्ता उनके लिए प्रशस्त करिए, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में पशुधन को किसानों का मूलधन मानते हुए भारत सरकार ने मवेशियों में होने वाली बीमारियों को रोकने और पशुधन के असमय होने वाली मौतों से पशुपालकों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया है, ताकि दुधारू और गैर दुधारू पशुओं को बीमारी और रोगों से मुक्त रखा जा सके। हमारे पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो सुदृढ़ रहना चाहिए और उसके लिए जो टीकाकरण कार्यक्रम है ये पशुओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर वृद्धि करेगा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखेगा, जिससे कि दुग्ध उत्पादन के अंदर हमारे वृद्धि होगी और हमारी शक्ति और मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाते हुए देश में खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम को 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया है। ये कार्यक्रम मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और शूकर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि अगर किसान का पशुधन स्वस्थ रहेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी और वो आर्थिक मामलों में सुदृढ़ और मजबूत होने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बनेगा। भारत का विश्व में दूध उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान है। खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस आदि बीमारियां इस प्रकार की हैं कि इनके टीकाकरण से पशु स्वस्थ तो रहेगा ही और इससे जो ग्रामीण अचल है उसके अंदर जो नवयुवक हैं उनके अंदर ग्रामीण स्वरोजगार की भावना भी प्रबल होगी। पशुपालन के साथ साथ सरकार का खास ध्यान डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने पर भी रहा है। देश में दुधारू पशुओं से रोजगार की लगातार बढ़ती संभावनाओं के बीच केंद्र सरकार ने साल 2018-19 में 323 करोड़ रुपए का बजट बनाकर डेयरी उद्यमिता विकास योजना यानी DEDS शुरू की थी। योजना में सरकार ने डेयरी खोलने वाले लोगों को 25 से 33% सब्सिडी देने का प्रावधान भी रखा है। इस पहल से प्रेरित होकर कई युवा दुग्ध उत्पादन से जुड़ी यूनिट शुरू करने के साथ ही दूध और दूध से बने उत्पादों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सरकार द्वारा हमें पैसे मिल रहे हैं और इन पैसों से हम पशु पाल रहे हैं और दूध बेच रहे हैं। हमें दूध के लिए लोन ले रहे हैं और लोन के लिए हमें 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं। और बेचडांडा पर जो लोन मिल रहे थे 20 मान को मुनाफा मिल रही थे, जो मान लो वो पनीर वगैरह माओ और इस की टाइम पास हो दीजिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की तरफ से डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत पशु खरीदने, बछड़ा पालन, वर्मी कंपोस्ट, डेयरी पार्लर, दुग्ध शीतलन और अन्य कार्यों के लिए लघु व सीमांत किसानों सहित समूहों को प्राथमिकता के आधार पर सस्ती दर पर ऋण दिया जा रहा है। पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना जो पशुपालकों के लिए, मछली पालन करने वालों के लिए और कृषि से जुड़े हुए लोगों के लिए योजना है। इस योजना में बहुत निम्न ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है कि किसान और पशुपालक आर्थिक रूप से संपन्न हो सके। देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर मछुआरा समुदाय के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। सरकार की इस घोषणा से भविष्य में मछुआरा समुदाय का किस तरह कल्याण और विकास होगा और किस तरह वो आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनकर स्वावलंबी बनेंगे, देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई है। अभियान के तहत जारी आर्थिक राहत पैकेज के तीसरे चरण को कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे कि मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को समर्पित किया गया है। इसमें कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम उपायों के तीसरे भाग की घोषणा की गई ताकि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़े क्षेत्रों का आर्थिक उन्नयन किया जा सके। केंद्र की सरकार जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही गंभीरता से किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए और मछली पालन से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी गंभीरता से उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। किसान संपन्न हो, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से संपन्न हो, इसके लिए ये कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से चलाई जा रही हैं। मत्स्य पालन और जल कृषि
खाद्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो 14 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका समर्थन और लाभकारी रोजगार के अलावा पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान कर कृषि निर्यात में प्रमुख योगदान देता है। हमारे लिए केंद्र सरकार मछली पालन के लिए अनुदान दे रही है, तो हम जो है तो अपने बाल बच्चे पेट पालते हैं। मछली पालन करते हैं, मछली तो उसी में धंधा अपना करते हैं, लड़का बच्चा पालते हैं। पशुपालन व डेयरी के साथ साथ भारत सरकार मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की गई है, जो समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए समर्पित है। The Pradhan Mantri Sampada Yojana scheme is a very good initiative of the Government of India. It has covered the entire fisheries sector. The total fund allocated are also substantial. It will give a boost to the fishermen and help in increasing the overall fish production in the state and in the country. इस 20,000 करोड़ रुपए के फंड में से 11,000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि गतिविधियों के लिए किया जाएगा। शेष बची 9,000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन, बाजार आदि के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य विकास योजना, तो उसमें जो अपने को फिश फार्मर्स को जो फैसिलिटीज दिए हैं वो बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लागू होने से देश में आगामी 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन होगा। 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य न केवल मछुआरा समुदाय को रोजगार देना है, बल्कि उनके लिए आजीविका के स्थायी विकल्प सुनिश्चित कर उनका आर्थिक विकास भी करना है। तो आपने देखा किस तरह केंद्र सरकार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के जरिए देश के किसानों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इससे आने वाले दिनों में न केवल इस समुदाय का कल्याण और विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान में वो अपनी भागीदारी भी अच्छे से सुनिश्चित करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगली बार होंगे हम हाजिर फिर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।